चलिए नेक्स्ट पार्ट में समझना शुरू करते हैं एसिड बेसिड एंड सॉल्ट के बारे में। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण हो सकता है? नींबू के खट्टे होने का क्या कारण हो सकता है? नींबू साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थित होती है, ठीक है। वह जली विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारी विलयन, ठीक है, Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन मतलब स्टोरेज हो जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है। चलिए नीचे देखते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट समझो नीचे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे आप बोल सकते हैं। ये बॉक्स वाला मेथड भाई साहब दिल और जहान में घुसा लो। विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CaOCl, ठीक है, देख लो वहाँ पे। यह जल में पूर्णतः विलय होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। इस टेबल को अभी पढ़ेंगे, पहले इधर ख़त्म कर देते हैं। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। खाने का नमक किसे कहा जाता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार को, बेस को। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे क्या बोल सकते हैं आप? उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl भी बोल सकते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के परीक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। अम्ल राज से तात्पर्य क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण हो जाएगा 3:1 में, जो कि आपका रहता है। लास्ट टेबल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग। इम्पॉर्टेंट एसिड देयर, ठीक है, पढ़ लो उसको, यहाँ टॉपिक पाएंगे हम। एसिड स्रोत और उपयोग। सिट्रिक एसिड स्रोत क्या हो जाएगा आपका? नींबू संतरा टमाटर। उपयोग कैसे होगा आपका? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक सॉल्ट में, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। फार्मिक एसिड मधुमक्खियों चींटियों के डंक। कार्बनिक संश्लेषण रंगाई में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड के बारे में। खट्टा दूध एवं दही खाद्य परीक्षणों में स्वाद कारक के रूप में होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला पपीता ब्रोकली विटामिन सी। टार्ट्रिक एसिड के बारे में समझ लो। कच्चा आम अंगूर इमली केला अनानास खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। चलो नीचे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका
अब मार्कर जो है आपका तोते कलर का ले लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में समझ लो, पालक और टमाटर में होता है, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा क्या होता है? एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। अब समझ लेते हैं बोरिक एसिड के बारे में। बोरेक्स ओरासाइड शराब क्या होता है? गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं क्या है, लुम्ब्रिकेंट के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाली, याद कर लो। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल व यौगिक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।